भैंस की जो आवश्यकताएं हैं वो दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। एक तो उनको आधारभूत आवश्यकताएं, ताकि वो अपने शरीर को, अपना शरीर का भार बनाए रखें और उसको वो जिंदा रह सकें। दूसरी आवश्यकता होती है उसकी प्रोडक्शन, जो उत्पादन जो उसका दूध का उत्पादन है उसके अकॉर्डिंग। जो 5 किलो की भैंस है उसको कुछ आवश्यकताएँ हैं न्यूट्रिएंट की, और जो 10 किलो देने वाली और 15 किलो देने वाली या 20 किलो देने वाली भैंस है उसकी आवश्यकताएँ बिल्कुल अलग हैं। तो आवश्यकता अनुसार उसको हमें चारा या दाना खिलाना पड़ता है भैंस को। हरा चारा सबसे अहम स्रोत है उसके विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। उसके साथ साथ हमें उसको, अगर वो ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें हैं, 5 से 7 किलो तक हम हरा चारा खिलाकर भैंस को दूध ले सकते हैं। परंतु उससे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस को हमें दाने की, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें दाने की आवश्यकता पड़ती है। तो दाना खिलाना भैंस को महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो। तो दाना, अब हम देखेंगे कि दाना बनाएं कैसे भैंस का। दाना बनाने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के ये जो इंग्रेडिएंट हैं, जो विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, खल है, चोकर है, इन चूरियों को हम इतनी मात्रा में मिलाते हैं ताकि उनकी, भैंस की जो आवश्यकताएं हैं प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, खनिज की, उन सब की पूर्ति की जा सके। तो एक दाना, जब 1 कुंटल दाना बनाने के लिए जो मोटा फार्मूला है किसानों के लिए, वो हम बताना चाहेंगे कि 1 कुंटल दाना बनाने के लिए इसमें 40 किलो के करीब अनाज होना चाहिए। अनाज जैसे गेहूँ, जैसे जौ या मक्की, और ये तीनों हों तो 13 किलो मिला लें। अदरवाइज़ एक हो तो 40 किलो अनाज। दूसरा 35 भाग इसमें करीब खल होनी चाहिए, जिसमें तीनों खल हैं। अगर सरसों के खल, बिनोड़ा की खल, मूंगफली की खल या कोई और खल, इन 35 भाग हम खल का मिला सकते हैं। और 35 में अगर 3 खल है आपके पास तो आप 12 तीनों खलों का मिला सकते हैं। ऐसे ही फिर चोकर या धान का चोकर या गेहूं का चोकर या चने की चूरी या कोई और दाल की चूरी, आप इसमें करीब 23 भाग के करीब हम इसमें मिला सकते हैं। इसके बाद 2 भाग खनिज मिश्रण और 1 भाग उसमें नमक। ये 1 कुंटल दाना बन जाएगा। और दाना जब हम बनाते हैं तो उसका दाने का साइज, जो हम देखते हैं कि दाना बनाने के लिए कई भाई क्या करते हैं, मोटा दाना उसमें डाल देते हैं उसमें भैंस के आगे, तो अगले दिन वो गोबर में दिखाई देता है। तो ताकि वो दाने का पाचन ठीक हो, उसको भैंस को पूरा उसके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो, इसके लिए दाने का साइज़ या दाने का जो दलिया बनाना है उसका साइज़ बहुत कम होना, सही होना चाहिए, सही मात्रा में। और सही मात्रा में बनाने के लिए उसका एक ही पैमाना है कि हम अगले दिन अगर भैंस के गोबर में दाना दिखाई देता है तो उसके दाने का साइज़, उसके दलिए का साइज़ थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, आटा भी भैंस के सामने नहीं डालना चाहिए। दाना पूरा दलिया बना के उसमें सारी चीज़ें मिला के तब हम भैंस को डालेंगे तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप उसको भिगो के डालें अगले दिन, तो अगर 3-4 घंटे भिगो के पानी में डाल दें दाना, तो वो और भी अच्छा उसमें पाचन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम, अब ये दाना बन गया। अब दाना आप पूछना चाहेंगे खिलाएं कितना, तो हम ये कहते हैं कि 2 किलो दूध पे भैंस को 1 किलो दाना खिलाना चाहिए। और इसी प्रकार गाय को 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना खिलाना चाहिए। तो जैसे अगर कोई भैंस 12 किलो दूध देती है तो उसका 5-5.5 किलो दाना उसको ज़रूर खिलाना पड़ता है। इससे ज़्यादा जो भैंसें दूध देती हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट है उनकी पूर्ति करने के लिए हमें कुछ अलग से देना पड़ता है। जैसे 15 या 18 किलो दूध देने वाली भैंस को हम थोड़ा बहुत 300 या 400 ml रोज़ाना तेल भी दे सकते हैं दाने के साथ मिला के। और कुछ बाईपास फैट आजकल मिलते हैं मार्केट में, या बाईपास प्रोटीन के सोर्स भी मिलते हैं, उनको भी हम इनकी राशन में, दाने में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार दाना उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दाना एक अहम सोर्स है, और इसको किसान को पूरा मिश्रण बना के ये सारा डालना चाहिए।